सबसे बड़ी गलती जो जिम जाने वाले लोगों में मैं ज्यादातर देखता हूँ वो है कंपाउंड लिफ्ट्स को इग्नोर करना। आप कोई भी बिगिनर जो जिम में जा रहा है उनसे पूछोगे आज वर्कआउट में क्या किया, तो ज्यादातर एक ही जवाब देगा, बाइसेप्स किया, ट्राइसेप्स किया, चेस्ट फ्लाई कर ली या मशीन्स कर ली। 90% लोग वर्कआउट में कंपाउंड लिफ्ट्स करते ही नहीं, इसीलिए उनको जैसे चाहिए वैसे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं मिलते। सच ये है कि अगर आप कंपाउंड लिफ्ट्स को इग्नोर करते हो तो आप अपने प्रोग्रेस को डेलिबरेटली स्लो करने ही वाले हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपाउंड लिफ्ट से लिटरली आपके जिम के रिजल्ट्स 10 टाइम्स फास्टर होने वाले हैं, और 3 साइंस बैक रीजंस दूंगा जो आपको प्रूव कर देंगे कि कंपाउंड लिफ्ट्स कितने ज़रूरी है फास्टर और अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अभी वीडियो स्किप मत करो। प्रोटीन पाउडर में पैसे डालने से पहले अपने आप से ये पूछो मैं कंपाउंड लिफ्ट्स कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका फेवरेट कंपाउंड लिफ्ट कौन सा है। कंपाउंड लिफ्ट्स करने के 3 फायदे हैं। पहला मेन फायदा, जब आप कंपाउंड लिफ्ट करते हो तो आप एक साथ 3 से 4 मसल यूज करते हो। मतलब फॉर एग्जांपल जब आप स्क्वाट करते हो तो आपके क्वाड्स, ग्लूट्स, हैम्स, कोर सारे मसल एक साथ काम करते हैं। एक ही बार में आपने 4-5 मसल को टारगेट कर लिया, मतलब कम काम में ज़्यादा फायदा। जबकि जब आप बाइसेप्स कर्ल सारी अलग अलग एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपको वैसी 10 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मतलब टाइम भी ज़्यादा बर्बाद हुआ और आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। दूसरा बड़ा फायदा, हैवी लिफ्टिंग इक्वल टू फास्टर ग्रोथ, क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए आपको हैवी लिफ्टिंग करना ज़रूरी है। कंपाउंड लिफ्ट्स मतलब मल्टी जॉइंट लिफ्ट्स, मतलब एक साथ 3-4 जॉइंट्स साथ काम कर रहे हैं। अगर चेस्ट प्रेस कर रहे हो तो शोल्डर काम कर रहे हैं, एल्बो काम कर रहे हैं, रिस्ट काम कर रहे हैं, ये सारे एक साथ काम करते हैं, इसीलिए आप हैवी लिफ्टिंग कर पाते हो। तीसरा बहुत ही ज़रूरी, हार्मोनल बूस्ट। अच्छी फिजिक या अच्छे मसल ग्रोथ करने के लिए टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ प्रो बॉडी बिल्डर्स इसके इंजेक्शंस भी लेते हैं। जब आप कंपाउंड लिफ्ट्स करते हो तो नेचुरली ये हार्मोन्स बूस्टअप हो जाते हैं, इसीलिए आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, मसल ग्रोथ अच्छा मिलता है। अब थोड़ा सोचो, सिर्फ आइसोलेटेड मूवमेंट्स करने की वजह से आप जिम में कितना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, और रिजल्ट भी आपको मिलेंगे 20 या 30% ही। जबकि कंपाउंड लिफ्ट्स करने से आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होने वाला है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड की वजह से मसल गेन होने वाला है, और हार्मोनल बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले हैं, और वो भी कम टाइम देकर। मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनमें मैं हमेशा कंपाउंड लिफ्ट्स पे ही फोकस करता हूँ, क्योंकि कंपाउंड लिफ्ट्स से ही आपकी डेली एक्टिविटीज़ भी ईजी होने वाली है। जैसे कि स्टेयर क्लाइंबिंग हो गया, कहीं से कोई चीज़ें उठानी हो, तो कंपाउंड लिफ्ट्स वो सारी एक्शंस को मिमिक करता है। अगर स्क्वाट कर रहे हो तो लेग्स मजबूत होता है, लेग्स करने से आप सीढ़ी आसानी से चल पाओगे। अगर डेडलिफ्ट कर रहे हो तो कोई भी भारी चीज़ नीचे से उठाने में ईजी हो जाता है। अगर बेंच प्रेस कर रहे हो तो किसी भी चीज़ को धक्का मार के अगर खिसकाना हो तो वो आराम से आप कर सकते हो। इसीलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कंपाउंड लिफ्ट्स पे ही फोकस करवाता हूँ। उसमें और एक फ़ायदा उनको मिलता है कि ज़्यादा मसल्स यूज़ होते हैं और उनको पेन और इंजरी भी बहुत कम होता है। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप कितने कंपाउंड लिफ्ट्स करते हो, 1, 2 या 3। अगर आप वेट लॉस की जर्नी पे हो और आपको पता नहीं है और आप सिर्फ कार्डियो कर रहे हो और सोच रहे हो कि वेट लॉस हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों, इसे जानने के लिए मेरा पिछला वीडियो जो मैंने कार्डियो पे बनाया है उसे जाके ज़रूर देखें। ऐसे ही साइंस बैक्ड फिटनेस वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।